चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि मुनासिब होगा कि अगर सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र की हद मुकर्रर की जाए, जैसा कि शराब पीने की कानूनी उम्र है। जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस विजय कुमार ये पाटिल की डिवीज़न बेंच ने 30 जून के सिंगल जज के हुक्म को चैलेंज करने वाली एक कार साबिका ट्विटर की अपील की समाअत करते हुए तबसरा किया। सिंगल जज ने वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ अहकामात के खिलाफ एक्स की अर्जी को भी खारिज कर दी थी। नाज़रीन, इधर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने खालिस्तानी दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज़ करते हुए बब्बर खालसा इंटरनेशनल के ऑपरेटिव लखबीर सिंह सिंधु उर्फ लिंडा पर इनाम का ऐलान कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि इसने हर उस शख्स के लिए नकद इनाम का ऐलान किया है जो लिंडा की मालूमात फराहम करेगा। खालिस्तानी दहशतगर्द ग्रुप लिंडा के अलावा BKI के 4 दीगर दहशतगर्दों पर हरवेंद्र सिंह सिंधु उर्फ रंधा, परमेंद्र सिंह उर्फ पित्तू और सतनाम सिंह उर्फ सतबीर सिंह उर्फ सत्ता और यादविंदर सिंह उर्फ यद्दा के बारे में मालूमात देने के लिए भी ऐलान किया जा चुका है। इधर हिंदुस्तानी खलाई एजेंसी के जरिए चांद पर भेजे गए चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर मॉडल को एक बार फिर फ़ाल करने की तैयारियां की जा रही हैं। तमाम इस बात की उम्मीद कम है कि लैंडर रोवर दोबारा काम कर सकेंगे। दरअसल लैंडर और रोवर स्लीप मोड पर चले गए। अगर स्लीप मोड से बेदार होकर दोबारा काम करने लगता है तो इसरो के लिए खुशी की बात होगी। बुध का दिन चांद पर बहुत ठंडा दिन रहा, इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि लैंडर और रोवर दिन के तुलू होने और सूरज की रोशनी के रोशन होने के बाद बेदार हो जाएंगे। उधर 18 सालों से जेल की सोबतें बर्दाश्त करने वाले 3 मुलजिमिन को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मशरू जमानत पर रिहा किए जाने का हुक्म जारी किया है। साल 2018 में इलाहाबाद की खुसूसी अदालत ने राम जन्मभूमि अयोध्या दहशतगर्दाना हमला मामले में अपना फैसला सुनाते हुए 4 मुलजिमिन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। उम्र कैद की सज़ा मिलने के बाद मुलजिमिन ने जमीयत उलमा महाराष्ट्र मौलाना अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी की तवस्सुस से निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। नीज़ अपीलों पर समाअत न होने की सूरत में अदालत से ज़मानत पर रिहा किए जाने की गुजारिश की थी। मुलजिमीन में डॉक्टर मोहम्मद इरफान, मोहम्मद असलम और शकील अहमद नज़ीर अहमद की ज़मानत अर्जदार पर जमीयत उलमा की जानिब से एडवोकेट आरिफ अली, एडवोकेट समीउज़्ज़मा, एडवोकेट शहजाद आलम ने बहस की, जबकि मुलजिम मोहम्मद नसीम फ़ैरुद्दीन की जानिब से एडवोकेट यमस खान ने बहस की। इसी तरह मुलजिम आसिफ इकबाल की जानिब से एडवोकेट राजू लोचन शुक्ला ने बहस की थी। इधर फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट, अगर आपको भी फेसबुक पर किसी नामालूम नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिल रही है तो थोड़ा होशियार हो जाए। ये मुमकिन है कि वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको फंसाने और धोखा देने के लिए भेजी गई हो। एक बार जब आप इसके जाल में फंस गए तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। दौसा पुलिस ने ऐसी एक गैंग का पर्दाफाश किया है जो फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल करते हैं, गैंग अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। इधर आंध्र प्रदेश असेंबली स्पीकर तमिनेनी सीताराम ने आज 16 अरकान असेंबली की मुअत्तली का हुक्म सादिर किया है। मुअत्तल किए गए अरकान असेंबली में से 14 का ताल्लुक TDP से है, जबकि 2 YSR CPC के बाकी अरकान असेंबली हैं। अनागनी सत्यप्रसाद पयावला केशु और YSR CPC के बाकी अरकान असेंबली कोटमरेड्डी और श्रीधर को पूरे इजलास के लिए मुअत्तल किया गया, जबकि बकिया की मुअत्तली आज पूरे दिन के लिए हुई है। इधर मुंबई हाई कोर्ट ने जुमेरात को करोड़ों के बैंक घोटाले के मुलजिम ताजिर महल चौकसी की उनकी दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की उस दरखास्त को चैलेंज किया था जिसमें उसे मफरूर इख्तिसादी मुजरिम करार दिया गया था। उधर टाटा ग्रुप की मिल्कियत एयर इंडिया के लिए बुरी खबर है। एविएशन रेगुलेटरी DGP ने कुछ कोताहियों की वजह से एयर इंडिया के फ्लाइट सेफ्टी चीफ को दी गई मंजूरी को 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। उधर छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने दावा किया है कि रियासत में नक्सलिज़म का असर कम हो रहा है और 600 गाँव ऐसे हैं जो नक्सलिज़म से आज़ाद हो चुके हैं और आम लोगों को बेहतर सहूलियात मिल रही है।
कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जिंदगी के हर शोबे हयात से वाबस्ता आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों, मकीनों, खेत मजदूरों वगैरह से मुलाकात कर चुके हैं। राहुल ने अब रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने आनंद विहार ISBT दिल्ली का दौरा किया और कुलियों से बातचीत की। दरियासना राहुल गांधी ने न सिर्फ उनकी सुर्ख रंग की वर्दी जेब तन की, बल्कि उन्हीं की तरह सर पर सामान भी उठाते हुए नजर आए। इधर इंडियन रेलवे बोर्ड ने ट्रेन हादसे में मौत या जख्मी होने की सूरत में अदा की जाने वाली एक्स ग्रेशिया रकम में 10 गुना इजाफा कर दिया। इस रकम में आखिरी बार 2012 और 2013 में नजर सानी की गई थी। बोर्ड ने कहा कि अब ट्रेन हादसात और नाखुशगवार वाक़यात में हलाक और ज़ख्मी मुसाफिरों के अहल खाना को अदा की जाने वाली रकम पर नजरसानी करने का फैसला किया गया है। उधर महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में गुज़िश्ता 72 घंटे में 7 किसानों ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी कर ली है। इस वाक़े से पूरा महाराष्ट्र हिल गया। रियासत की शिवसेना बीजेपी के एकनाथ शिंदे हुकूमत सवालों के घेरे में आ चुकी है। विदर्भ जन आंदोलन समिति के सरबराह और शिवसेना UBT लीडर किशोर तिवारी ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिनों से भी कम वक्त में यावतमाल से 6 और वर्धा से 1 किसान की खुदकुशी की खबर सामने आई है। गाजियाबाद के लोनी कोतवाली इलाके के प्राइमरी स्कूल प्रेमनगर में मिड डे मील का दूध पीने से 25 बच्चे बीमार हो पड़ चुके हैं और दूध पीते ही तलबा को सर और पेट में दर्द के साथ साथ उल्टी की शिकायत होने लगी। बच्चों की खराब होती तबीयत को देखते हुए उन्हें फ़ौरन लोनी CHC अस्पताल दाखिल करा गया है। इस वाक़े की खबर मिलते ही CMO गाजियाबाद फ़ौरन अस्पताल पहुंचे, बीमार बच्चों से मुलाकात की। सभी बच्चों का इलाज जारी है और वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक सब्जी फरोश को कर्ज लेना इतना महंगा पड़ गया कि उसे नंगा करके मारा पीटा गया और बाजार में घुमाया गया। दरअसल पुलिस से मौसूला इत्तलात के मुताबिक नोएडा में एक 35 साल लहसुन बेचने वाले को कर्ज देने वाले और उसके साथियों ने उस वक्त मारा पीटा जब वो 5,600 रुपये की कुल कर्ज का एक हिस्सा अदा करने से कासिर था। इसे अमरीकी सीनेट ने अमरीकी मुसल्लह अफवाज के सरबराह के लिए जनरल मार्क मेली की जगह जनरल चार्ल्स ब्राउन को मुकर्रर किया है। सीनेट ने 11 के मुकाबले में 83 वोटों से चार्ल्स ब्राउन की तकर्री मंजूर कर ली है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने चीन से खुद भी बालादस्ते के खिलाफ मुज़ाहमत की अपील की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में चीन रूस स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मुशावरत की गर्ज से रूस के दौरे पर मौजूद चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी के साथ मुलाकात की थी। इधर ईरान वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा कि ईरान, अज़रबैजान हुकूमत और काराबा के आर्मीनी आबादी के नुमाइंदों के दरमियान तय पाने वाले समझौते का खैर मकदम करता है। इधर इत्तला मिली है कि अब तक 24 ममालिक से मजमूई तौर पर 59 इमदादी तैयारी इंसानी इमदाद के लिए लीबिया के मशरिक़ में सैलाब से मुतासर अफराद तक पहुँच चुके हैं। लीबिया की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट से मुंसलिक फेसबुक पेज के प्रेस रिलीज में कहा गया कि 24 ममालिक से इमदाद लीबिया पहुँच चुकी है और मजमूई तौर पर 59 तैयारे और 6 इंसानी इमदादी जहाज़ लीबिया पहुँचे हैं। इधर लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में अमेरिका के सिफारतखाने पर ताहाल नामालूम शख्स या अशखास ने फायरिंग की है। लबनान ज़राए अबलाग के मुताबिक दारुल-हुकूमत के शिमाल में वाक़ अमेरिकी सिफारतखाने पर मुसल्लह हमला किया गया। बाहर से की गई फायरिंग के नतीजे में कुछ गोलियां इमारत के दाखिली दरवाजे और सामने के पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों में लगी है। उधर ईरान ने अज़रबैजान और आर्मेनिया के लिए परवाज़ें रोक दी हैं। ईरानी लेबर न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए शहरी हवाबाजी के डायरेक्टर मोहम्मद बख्श ने कहा कि ईरान ने अज़रबैजान और आर्मेनिया के लिए परवाज़ें कुछ अरसे के लिए रोक दी हैं। जब हालात मामूल पर होंगे उन्हें दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस खबरदार किया है कि दुनिया गैर मुस्तहकम हो रही है, जबकि बहुत ज़्यादा ख़तरे और बहुत कम इत्तेफाक राय के वक्त आलमगीर बहरान को हल करना ही अक़वाम मुत्तहिदा का मकसद है। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों
को अपनों को, वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी